गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के वीडियो में आज एक्सरसाइज 1 पॉइंट में जो सवाल बचे हैं उस पर कुछ चर्चाएं होंगी और कुछ सवाल कल वाले वीडियो में हल भी किए गए थे। तो हम एक्सरसाइज 1.2 1.3 शुरू करते हैं। इसमें शुरू करना क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले से। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए निम्नांकित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको पहले में भी इस तरीके के सवाल सॉल्व करवाए गए। दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2/√5। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। हमने आपको पहले ही बताया कि यदि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता तो वो संख्या अपरिमेय ही आती है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व इसका क्या होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था, इसको मान लीजिए क्या है परिमेय संख्या। माना 2/√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2/√5 बराबर p/q। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को इस रूप में लिखा जाता है। लिखेंगे जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। Q नॉट इक्वल टू सहअभाज्य संख्याएं। इससे पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन जब संख्याएं हैं तो पूर्णांक भी होंगे। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया 2q बराबर p/√5, या हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर p/2q। ऐसे लिखा जा सकता है। √5 बराबर हो सकता है p/2q। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि p तथा q ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तो ये p/2q क्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या में किसी एक परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो वो भी परिमेय संख्या ही होगी। अब क्या है, p तथा q एक पूर्णांक है तो यह जो है p/2q क्या होगा। इसलिए p/2q एक परिमेय संख्या होगी। ये पूर्णांक है, p/q परिमेय संख्या p। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो उस पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा होगा तो भी वो पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक का परिमेय संख्या है तो p/2q भी परिमेय संख्या होगी। तो √5 इसके बराबर है तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इधर अब देखते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, पिछले सवाल में सिद्ध भी किया जा चुका है। लेकिन √5 एक अपरिमेय
संख्या है, इसलिए 2/√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध होगी पर 2/√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना था, इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला सवाल, दूसरे का सेकंड सवाल है, हमको सिद्ध करना है 3/2√7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। तीन बटे 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमको सिद्ध करना है कि 3/2√7 एक अपरिमेय संख्या। तो इसका तरीका आपको पता ही हो गया है। क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले मान लेंगे कि 3/2√7 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3/2√7 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया गया। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के जितने नियम होंगे उस नियम को ये फॉलो करेगा, यानी इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं p/q के बराबर। तब 3/2√7 बराबर p/q। इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3q बराबर 2√7p, ये हो जाएगा। अगर हम ये चाहें तो हमारा हो सकता है √7 बराबर या हम लिख सकते हैं 3q/2p बराबर √7, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, उसमें q का मान 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए p और q भी क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा होगा तो पूर्णांक संख्याएं ही मिलेंगी, और पूर्णांक संख्या किस रूप में है, p/q के रूप में, यानी परिमेय है। तो हम लिखेंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक हैं, इसलिए 3q भी एक पूर्णांक होगा तथा अगर पूर्णांक तो ये क्या है, परिमेय भी होगा,
3p/2q परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः √7 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या √7 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको यही सिद्ध करना था। अब इसका तीसरा सवाल है, इसको भी सिद्ध करना है। 3 - 2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी माना एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस रूप में, p/q के रूप में, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। q ≠ 0। इसको लिख सकते हैं 3 - p/q बराबर 2√2। इसको इधर ले गया गया, इधर इसको इधर लाया गया। अब ये हो गया 3q - p/q बराबर 2√2। 2 को इधर लाएं तो ये भी हो जाएगा 3q - p/, या इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। ये हो सकता है क्या, 3/2 - p/2q बराबर √2। ये भी हो सकता है, 2 से इधर आएगा, दोनों में भाग हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी एक परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से जब हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक, चूंकि
पी तथा क्यू पूर्णांक हैं। अतः P/2Q एक परिमेय संख्या होगी। सॉरी ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक घटेगा, पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक में से अब ये पूर्णांक क्या है, किस रूप में है, परिमेय रूप में है, तो ये दोनों भी क्या होगा, परिमेय होगा। अतः 3/2 माइनस P/2Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये है, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। हमको पता है √2 अपरिमेय है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 - 2 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका सिद्ध करना था, इतना सिद्ध हो गया। अब जो भी सवाल आप हल कर पाइएगा हल करिएगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।